Hello everyone, this is Romila Anand from Romila's Maths Academy. Today I am here with my left exercises 2.3, 2.4 and 2.5 from fractions class 7. So let us start. अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मान लो आपके पास a बाई बी और c बाई डी दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होएगा, a बाई बी प्लस c बाई डी इक्वल्स टू c बाई डी प्लस a बाई, ठीक है। अब हमने इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करना है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। मान लो आपके पास एक a बाई बी है, ये c बाई डी है। तो ये हमने क्या करना है, इसको कहते हैं कि आप प्रूव करो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो हमने क्या करना है, इसको पहले लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में पुटअप करना है, यानी कि 2/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3। ये प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो हमने क्या करना, पहले LHS ले लेना है। LHS में क्या होगा, 2/3 प्लस 1/3। अब सॉल्व करके दिखा दो, ये आया 3, ये लाइक फ्रैक्शन है, सिंपली 2 + 1 3/3, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो ये हो गया 1, ठीक है। अब आप RHS ले लो, 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। हमने सिंपली ये एक लाइक फ्रैक्शन है तो हम सिंपली इसको एलसीएम ले लिया और हमने क्या करना, 1 + 2 = 3/3 कैंसिल किया, 1 सिंपलेस्ट फॉर्मूला है 1। हम देख रहे हैं LHS टू RHS मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉलो करता है। अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, मान लो आपके पास a बाई बी, c बाई डी और e बाई f तीन आपके पास फ्रैक्शंस हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, किन्हीं दोनों को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। मान लो a बाई बी प्लस c बाई डी, सिंपली हमने दो को एक ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है। प्लस e बाई f इक्वल्स टू a बाई बी प्लस, अब इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं फॉर एडिशन, ठीक है। मान लो ये दिया हो 1/2, 3/2 और ये हुआ 5/2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसमें पुटअप करके दिखाएंगे कि ये 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 जो LHS है वो RHS के इक्वल आता है या नहीं। तो हमने लिख लिया, पहले हम LHS सॉल्व कर देंगे फिर हम RHS सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये हमने लिया LHS, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शन है, सिंपली पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना होता है कि ये बोर्ड मास्टर रूल फॉलो करेंगे। ये हो गया 2, 1 + 3 प्लस 5/2, 4/2 प्लस 5/2 विच विल बिकम 9/2, ओके। हमारा ये LHS सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं RHS विच इज दिस वन 1/2। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये फॉलो करता है कि नहीं, आपने बस इसी मेथड से उसको कर देना है। हमारा क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, सिंपली हम इसको एडअप कर देते हैं। ये हो गया 1/2 प्लस 8/2 which will become 2, 1 + 8 9/2। हम देख रहे हैं LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये फॉलो करता है। अब हम आ जाते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हम किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी ना चेंज हो, वो जो नंबर हो वो ही सेम नंबर हो। मान लो a बाई बी है, तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि ये a बाई बी है, ऑब्वियसली 0। तो ये क्या रहेगा, 0 प्लस a बाई बी करो तो भी ये a बाई बी रहेगा। सो 0 विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 जो होगा वही एडिटिव आइडेंटिटी होगा। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन थी। सब्ट्रैक्शन में ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है और ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स a बाई बी माइनस c बाई डी कांट बी इक्वल टू c बाई डी माइनस a बाई बी, मतलब ये सब्ट्रैक्शन के काम नहीं करती। और सिमिलरली a बाई बी माइनस c बाई डी, ठीक है, माइनस e बाई एफ
कांट बी इक्वल टू ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ, यानी कि ये एसोसिएटिव के लिए भी फॉलो नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करते इन प्रॉपर्टीज को। बट जीरो उसके लिए भी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है। जैसे मान लो कि ए बाई बी माइनस जीरो करोगे तो वो ए बाई बी ही रहेगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए जैसे जीरो वैसे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी में भी जीरो ही इसके लिए होगा, ये फिर भी ए बाई बी ही रहता है। अब हम सिंपली स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मान लो कि आपके पास दो फैक्टर्स हो ए बाई बी और सी बाई डी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। दिस इज मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं डिवीजन पे। मान लो डिवीजन करना है, तो अगर हमारा अगेन ए बाई बी और सी बाई डी दो फ्रैक्शंस है, तो ए बाई बी सी बाई डी ये डिवाइड कर रहा है, मान लो ऐसे है ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी। तो हमने क्या करना है कि इसका जो ये जो पार्ट है इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा, अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो ये जो साइन है डिवीजन का वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ए बाई बी इंटू डी बाई सी। कैसे बताती हूँ, ये जो है इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा, वो हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा डी बाई सी, और इससे ये डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम बताते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। मान लो ए बाई बी और सी बाई डी दो अगर हमारे फ्रैक्शंस दिए हों तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1/3 और हमारा 4/5 है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1/3 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 4/5 इंटू 1/3। अब हम क्या करें, LHS ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 1/3 इंटू 4/5, प्रूफ कर देते हैं। तो हम मैंने बताया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें। ये हो गया 1 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 5, ये हो गया 4 अपॉन 15। सिमिलरली हमने RHS ले लिया, 4 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 3 सिंपल 4 अपॉन 15। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो हमें दिया ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ तीन फ्रैक्शन दिए हों, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ इक्वल्स टू ए बाई बी, कोई दो एक ब्रैकेट में ले लेंगे, एक बाहर कर लेंगे ब्रैकेट से, इंटू ई बाई एफ। इसको अगर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, 1/2 3/5 और 1/4, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पुट अप कर देना है, 1/2 इंटू 3/5 इंटू 1/4 इक्वल्स टू, हमें ये प्रूव करना है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है, तो हम सिंपली हम LHS से स्टार्ट करते हैं। 1/2, ठीक है। तो ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो 3 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 4, ठीक है। ये आ गया 1/2 इंटू 3 अपॉन 20, सिंपली 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 20 विच विल बिकम 3 अपॉन 40, ठीक है। अब हम RHS ले लेते हैं, ये पार्ट, ठीक है। ये हो गया 1/2 इंटू 3/5। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एज पर बोडमास रूल हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5
इंटू 1/4, ये हो गया 3/10 इंटू 1/4, सिंपली फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 3/40। हम देख रहे हैं LHS RHS के इक्वल है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब हम उस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। मतलब a/b में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, ऑब्वियसली इंटू 1, या 1 इंटू a/b किया तो यानी कि a/b ही रह गया, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मान लो कि मेरा एक फ्रैक्शन दिया a/b, तो हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले। यानी कि अगर हम इसमें इसी के उल्टे नंबर से, यानी कि इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 1। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ b/a, जो नंबर दिया हो उसी का रेसिप्रोकल जो होता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल को ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, रेसिप्रोकल वही जो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, राइट। हम इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लो मुझे दिया हो -2, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर मान लो मुझे दिया हो -2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -2 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, तो इसके जस्ट अपोजिट से, तो अपोजिट में इसके रेसिप्रोकल से, तो -2 का उल्टा क्या होगा -1/2, इसका उल्टा होगा -2 मतलब -2/1 है, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 1 आएगा। यानी कि रेसिप्रोकल जो है -1/2 जो है वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये हो गया -1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मान लो मैं 3 फ्रैक्शन दिए a/b, c/d, e/f, तो ये क्या होगा, पहले मैं बताने जा रही हूँ ओवर एडिशन। ठीक है, मान लो ये a/b इंटू c/d प्लस e/f इक्वल्स टू क्या होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन है, और यही इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और प्लस ये साइन मेंटेन रखेंगे, इस साइन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो जाएगा a/b इंटू c/d, ठीक है, प्लस a/b इंटू e/f। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक, अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करूँगी, पहले मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी बता देती हूँ। तो a/b इंटू c/d माइनस e/f। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/b, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है, और ये बीच में जो ये साइन है ये हम चेंज नहीं कर सकते। a/b, ठीक है, इंटू c/d माइनस, अब ये हम माइनस लगाएंगे a/b इंटू e/f। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2 और 5/2। ठीक है, ये तो हमें क्या करना है, ओवर एडिशन का एग्जांपल लिया मैंने, 1/2 इंटू, ठीक है, ये 3/2 प्लस 5/2 है। इसका मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होएगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होएगा, मतलब 1/2 इंटू 3/2, ये एक साथ होएगा, प्लस 1/2 इंटू 5/2। ठीक है, हमें यही प्रूव करने का आएगा कि ये जो दिया हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हमने क्या करना है, पहले LHS सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आप LHS सॉल्व कर लो। ये हो गया सिंपली लाइट फ्रैक्शन है, 3 + 5 इक्वल टू 1/2 इंटू 8/2
ठीक। अब आप देख सकते हो इक्वल टू 1 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 2, ये से मल्टीप्लाई हुआ, इससे 4, और हम देख सकते हैं सिंपली ये इसको डिवाइड कर देगा, 4 1 4, 4 2 8, तो हम इसको सिंप्लीफाइड वे में लाते हैं 2। अब हम RHS ले लेते हैं, ठीक है। RHS में है 1/2 इंटू 3/2 प्लस 1/2 इंटू 5/2, ठीक है। ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 3/4 प्लस 5/4, ठीक है। सिंपली हमने इसको ऐड अप कर देना है, 4 3 प्लस 5 फिर 2 8 प्लस 8 अपॉन 4, ये इसको काट दिया, ये हमारा सिंप्लीफाइड वे में आ गया 2। तो हम देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉलो करता है, ऐसे ही है सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम फॉलो करेगा। अब मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज 2.3 के 1C पे। क्वेश्चन है 5/9 इंटू 4/6 इंटू 12/15, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1C सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यही मल्टीप्लिकेशन। पर अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करो, तो हमें उसे कटा कर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहिए। जैसे ये 6 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 6 2 जा 12, ओके, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। अगर और भी कोई नंबर एक दूसरे को डिवाइड करो तो देखिए 5 इसको कैंसिल करेगा, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं और कोई नंबर कोई किसी को डिवाइड कर रहा है, नहीं, अब नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, जो बचा उसको यहाँ लिख देना, 1 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 9 इंटू 1 इंटू 3, तो ये हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 अपॉन 27। आप देख सकते हो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको ऐसे चीज हम छोड़ सकते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का बी, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली क्या है, 1/9 डिवाइडेड बाई 3/12, मैंने बताया था हमें जब डिवाइड करना तो इसका हमने क्या करना होता है, रेसिप्रोकल निकाल लो। रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा, रेसिप्रोकल, ठीक। और इससे क्या होगा, ये रेसिप्रोकल मीन्स 3/12 का रेशियो क्या होगा 12/3, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1/9, जैसे ही आपने रेसिप्रोकल निकालना है, ये डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, और ये हो गया 12/3, ठीक है। जो नंबर जिसको कटाए ऊपर का नीचे से कटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कटाते हैं 3 से, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है। अब हमारा बचा 1 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर आ गया 4 अपॉन 9, ओके। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 7/15 ऑफ 35। ऑफ क्या होता है, ऑफ इज, ऑफ को हम किसके रिप्लेस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से, ओके। तो 7/15 इंटू 35, ठीक है। और हम जो भी नंबर से कटाएंगे ऊपर नीचे, तो सेम नंबर 5 से ये कटेगा, 5 3 जा, ये हुआ 7। तो सिंपली अब हमारा क्या बचा, 7 इंटू 7 अपॉन 3 which is 49 upon 3, and as I have told you we can't leave an improper fraction, so we will have to change it in mixed fraction the same way, okay। 3 1 जा 3, okay, 1 बढ़ गया, ये उतारा हमने, 3 6 जा 18, यानी कि हमारा 16 स्टार ये कम्प्लीटली गया है, तो हम इसको अब लिख सकते हैं 16 सबसे पहले होल 1/3, दिस इज आवर आंसर। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये बोडमास रूल से ही हमने सिंप्लीफिकेशन करने हैं। बोडमास रूल में बी क्या है, बी इज फॉर ब्रैकेट, ओ इज फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए इज फॉर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, ठीक है। ये है 5 होल 2/3 डिवाइडेड बाई, हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट है,
23 होल 2/5 ऑफ 3 होल 1/4 माइनस 22। ठीक है, हमारे ये स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर सबसे स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ हमारा से स्मॉल ब्रैकेट दिया तो नीचे को सॉल्व करेंगे। इसको अभी एज इट इज छोड़ दो, डिवाइडेड बाई। हम सबसे पहले बोलमास रूल को फॉलो करते हुए हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट में सॉल्व करना है, वही मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो पहले। 23 इंटू 5 प्लस 2/5। ऑफ को भी हम ऐसे ही रखते हैं, पहले हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होएगा और ये इससे ऐड होएगा। 3 इंटू 4 प्लस 1/4 माइनस 22। ठीक है, अभी हमारा हो गया ये 5 होल 2/3 डिवाइडेड बाई 23 5 115 प्लस 217/5। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन में अब चेंज करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद हमने देखा ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13 13/4। पहले हमने ये, फिर माइनस 22। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन। अब हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर अभी हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। या तो डिवीजन, यानी डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और सब्ट्रैक्शन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो 117 इंटू 13/5 इंटू 4 माइनस 22। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को चाहे तो चेंज कर लेते हैं। 5 इंटू 3 प्लस 2/3 सिंप्लीफाइड वे में लेके चलते हैं। ये हो गया 117 13। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 15 to 1/20 माइनस 22। ठीक है, अब हमने अभी 17/3 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन में ही चल रहा है अभी। ये हमने इसका एलसीएम हमने क्या करना है, इसको लाइक फ्रैक्शन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हमने 1 लगा दिया। ये 15 21/20 माइनस, अब हमने 1 को 20 कैसे बनाना है, हमने 1 को 20 कैसे बनाएंगे, यहाँ मैंने पहले बताया था 22 मान लो 1 है तो इसको 20 बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, इंटू 20। तो यहाँ भी हमने इंटू 20 ही करना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 440/20। तो ये हम लिखेंगे 440/20। अब हम यहाँ पे करते हैं, ये हो गया 17/3 डिवाइडेड बाई, हमने 20 लिया एलसीएम, 15 21 माइनस 4 40 करें हम, तो ये हो गया 17/3 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका ये हो गया 1081/20। ये नेक्स्ट स्टेप में 17/3 इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, उलट जाएगा, ये 20/1081। ये हो गया 340/3243 340/3243। तो ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया बॉडमास रूल से हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं श्योरली आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। अब मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज 2.5 पे।
हैं आपके एक्सरसाइज 2.5 के। व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 1/3 एंड 1/9 वी गेट 3/4। जब किसी फ्रैक्शन को हम किसके डिफरेंस से डिवाइड कर रहे हैं, 1/3 एंड 1/9 का डिफरेंस निकालेंगे। वो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस से जब हम उस फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3/4। हमें पता नहीं कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। मान लो कि हम मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन a/b है, तो a/b को हम किससे डिवाइड करेंगे, बाय द डिफरेंस ऑफ 1/3 एंड 1/9। तो फर्स्टली तो हमने क्या करना है, 1/3 माइनस 1/9 उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आपको दो चीज़ एक बात बताया मैंने कि अगर उसमें से कोई भी एक नंबर डिनोमिनेटर में से प्राइम नंबर है तो वो सिंपली उन दोनों का क्या होता है, जस्ट एक एलसीएम जो होता है तो प्रोडक्ट हो जाता है। पर यहाँ एक चीज़ और है, अगर कोई एक नंबर दिया हो और दूसरा नंबर जो डिनोमिनेटर है उसका अगर वो मल्टीपल है, उसके मतलब टेबल में आता है, तो सिंपली वो नंबर ही उसका एलसीएम होगा। जैसे 3 का मल्टीपल 3 का 9 है, तो यहाँ एलसीएम सिंपली 9 हो जाएगा। एल्स आप ये तरीका भी प्रॉपर एलसीएम निकालने वाला रूल भी फॉलो कर सकते हैं। 3 9 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है, 3/3 से लिया फिर 1, तो एलसीएम हो गया आपका 3 × 3। आप देख सकते हो जब भी एक नंबर ऐसा हो कि उसका दूसरा नंबर जो हो वो उसका मल्टीपल हो, तो सिंपली एलसीएम जो होता है वो उसका मल्टीपल ही होता है। ये सारे शॉर्टकट्स हैं। तो हमारा एलसीएम आ गया क्या, 9। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 9 है, हमने चेंज किसको करना है, 1/3। तो 1/3 को 9 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 9 बनेगा। इसका मतलब ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 3/9। ठीक है, हमने इसमें पुटअप कर देना है, तो ये हो गया हमारा 3/9 माइनस 1/9 विच विल बिकम 2/9। ठीक है, क्वेश्चन था कि कि एक फ्रैक्शन को इसके 1/3 और 1/9 के डिफरेंस से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3/4। यानी कि अगर हम a/b को डिवाइडेड बाई 2/9 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/4। ठीक है, हमने पढ़ा होगा, आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, ट्रांसपोजिशन। जो यहाँ डिवीजन है वो उधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एडिशन है, प्लस एडिशन है, तो वहां जाके क्या होगा, इक्वल के दूसरे साइड में जाके क्या बन जाता है, माइनस। माइनस है तो इक्वल के दूसरे साइड में जाके प्लस, ये कहते हैं ट्रांसपोजिशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल के उस साइड में जब जाता है तो क्या होता है, डिवीजन। और जो डिवीजन होता है वो इक्वल के उस साइड जब जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। तो आप देखो ये जो ये डिवीजन का साइन है उस साइड जाएगा, हमें क्या चाहिए, a/b निकालना है, तो हमें नंबर्स को एक साइड में रखना है और जो हमें निकालना है वो इस साइड में रखना है। ठीक है, तो हम अब सिंपली क्या करेंगे, a/b निकालने के लिए हमें क्या करना है, a/b को इस साइड रखो और डिवीजन उधर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। 3/4 इंटू 2/9। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जो जिससे कटता है उसे आप कटा दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। कोई भी ऊपर का कोई भी नीचे को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब ये हो गया 3 1 जा 3 1। सेम नॉन जीरो नंबर से हमें कटाना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो ये बच गया 1 × 1/2 × 3। तो ये हो गया आपका 1/6। यानी कि अगर हम a/b को इसके डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो हमें आता है 3/4। तो वो a/b क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है जिसको हमने इसके डिफरेंस से डिवाइड किया था, तो आंसर आता है 1/6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कविता है ₹9600, उसके पास कितने रुपीस थे, ये हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। 9600 कविता है, कितना मनी था उसके पास, ₹9600। ठीक है, अब वो कह रहा है सी स्पेंड 1/4 ऑफ इट ऑन शूज। तो स्पेंड ऑन शूज कितना हुआ, स्पेंड ऑन शूज कितना किया उसने, 1/4 ऑफ 9600। और मैंने बताया था 1/4 ऑफ को किससे रिप्लेस कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन से। तो ये हो गया 9600। अब हमने क्या करना है, पहले बदमाश रूल के अकॉर्डिंगली पहले डिवीजन करते, मतलब हम इसको नीचे वाले को ऊपर वाले से कटा देते। 4 1 जा 4
तो ये हो गया 1 इंटू 2400 विच विल बिकम 2400। मतलब उसने जो शूज पे स्पेंड किया वो था कितना 2400 रुपीज। एंड 1/6 ऑफ द रिमाइंडर ऑन अ ड्रेस। तो पहले तो रिमाइंडर निकालो, 1/6 ऑफ द रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर पहले निकालो आप, रिमाइंडर निकालो 9600 माइनस 2400, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली आ गया 7200, ये रिमाइंडर था। उसने अब क्या किया? एंड 1/6 ऑफ द रिमाइंडर ऑन अ ड्रेस। तो ड्रेस पे उसने कितना स्पेंड किया? स्पेंट ऑन ड्रेस 1/6 ऑफ द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हमारा ये इंटू ऑफ पहले लिखो, फिर उसको आप चेंज कर लेना 7200। ये हो गया 1/6 इंटू 7200 एज पर बॉडी मास रूल। पहले हमने डिवीजन करना होता है, तो हमने इसको 6 से डिवाइड किया और इसको भी हम 6 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि 1200 रुपीज जो आए वो उसने स्पेंड किए किस पे? ड्रेस पे, ठीक है। She kept the rest of the money. How much money did she keep? अब आपका देख लो, आपने इतना 7200 उसका रिमाइंडर इतना खर्च 72 में से जितना बचा उसमें से 1200 उसने ड्रेस पे खर्च कर दिया, तो उसके पास अब कितना बचा? ऑब्वियसली 7200 माइनस ड्रेस पे जो स्पेंड किया उसे आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, एंड यू विल गेट रुपीज 6000 एंड शी विल बी लेफ्ट विथ 6000 रुपीज। दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आया हो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।